वेलकम टू वीबीसी। अब से हम बीएड के लिए पढ़ेंगे। बीएड की आज की आपकी सबसे पहली क्लास है जीएस की। जीएस में हम 1 नंबर वाले जो उम्र के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे राजनीतिक दल के हिसाब से है कि राजनीतिक दल में सबसे पहले आपकी न्यूनतम उम्र क्या होती है ज्वाइन करने की। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल आपको एक तो सिमिलर सी बात है आपका राष्ट्रपति आपका पूरे राष्ट्र को चलाता है, उपराष्ट्रपति आपके पूरे राष्ट्र को चलाते हैं और राज्यपाल भी आपके पूरे राष्ट्र को चलाते हैं। तो इनकी उम्र सबसे ज़्यादा कंपैरिजन में बड़ी होगी, यानी कि इनकी उम्र क्या होगी, 35 ईयर्स की होगी। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने राज्यसभा अध्यक्ष पर और विधानसभा परिषद अध्यक्ष पर। इनकी भी उम्र आपकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कंपैरिजन में देखिए राष्ट्रपति से इनकी नीचे पोजीशंस होती हैं, इनकी पोस्ट नीचे होती है, तो इनकी उम्र भी इतनी ही नीचे होगी। तो इनकी क्या होगी, 30 साल होगी। 35 साल के में कौन आ रहे थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल आ रहे थे, जिनके पास पूरे देश का भार था। फिर उसके पास आपके बाद आते हैं राज्यसभा और विधानसभा। आपको पता है आपकी संसद में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। राष्ट्रपति की सबसे बड़ी उम्र है 35 वर्ष की है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को संभाल रखा है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा फिर आपकी दूसरे नंबर पे आती है, जिसके पास राज्य की प्रेशर्स होते हैं। उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष। मोस्टली जो अध्यक्ष होंगे उनकी उम्र क्या होगी, 30 वर्ष होगी। अब आ जाते हैं हम अपने लोक अध्यक्ष पे, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य पे, मुख्यमंत्री पे और विधानसभा अध्यक्ष पे। इनकी उम्र क्या होगी, 25 साल होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी 35 वर्ष के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल होंगे, 30 वर्ष के हमारे अध्यक्ष होंगे, परिषद अध्यक्ष होंगे, और बाकी के जितने भी बचे वो हमारे 25 साल के होंगे। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि चुनाव के योग्य सबसे कम उम्र कौन सी होती है। तो चुनाव के लिए सबसे कम उम्र आपकी 25 वर्ष की होती है। 25 वर्ष का बंदा आपकी चुनाव लड़ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब आते हैं हम अपने न्यायाधीश पे, यानी कि यहाँ तक तो हमारे राजनीतिक दल था। जो राजनीतिक दल हम ख़त्म कर चुके हैं, 30 साल, 35 साल और 25 साल। अब हमारे पास आता है मुख्य न्यायाधीश। देखिए, हमारे पास जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि जो पूरे देश में एक न्यायालय होता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे देश के सबसे बड़े न्यायाधीश होंगे, उनकी उम्र क्या होगी, 65 वर्ष होगी। और उसके बाद न्यायवादिता, नियंत्रण और महालेख परीक्षण या लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब की उम्र क्या होगी, 65 साल होगी। ये सबसे बड़े होते हैं और उसके साथ साथ इनके पास पूरे देश का भार होता है। मुख्य न्यायाधीश की कंपैरिजन, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होती है, उसकी कंपैरिजन किनसे की जाती है, राष्ट्रपति से की जाती है। अगर आपके राष्ट्रपति अब्सेंट हैं तो उनकी बराबरी पे या उनकी सीट पे किसको नियुक्त किया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश को किया जा सकता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपके बेसिक क्वेश्चंस निबट जाएंगे। तो सिमिलर सी बात आपको पता चल गई है कि मुख्य न्यायाधीश हों आपके सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के आपके क्या हों, मुख्य न्यायाधीश हों, महान्यायवादिता हों, नियंत्रक और महालेख परीक्षक हों, या लोकसभा के सेवाध्यक्ष हों। इन सब की उम्र क्या होगी, 65 वर्ष होगी। और बाकी के जो भी न्यायाधीश बचते हैं, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, उनकी उम्र क्या होगी, 62 साल होगी। तो आई होप आपको उम्र में कंफ्यूजन नहीं होगा। हम एक छोटी सी रिकैप ले लेते हैं। सिंपल सी बात थी कि हमने कितनी उम्र पढ़ी है, 65 वर्ष पढ़ी है, 62 वर्ष पढ़ी है, 35, 30 और 25। चुनाव के लिए सबसे जो कम उम्र होती है वो क्या होती है, 25 वर्ष होती है, जिसमें हमारे सीएम आ जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष आ जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य आ जाते हैं और विधानसभा के सदस्य आ जाते हैं। फिर हमारे पास आती है 30 वर्ष की उम्र। 30 वर्ष में राज्यसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष आते हैं। 35 वर्ष में हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। फिर हमारे एक लास्ट 65 बचा और 62 बचा। 65 वर्ष में हमारे सबसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, जो हमारे देश में एक होते हैं, जिनकी कमेटी सबसे बड़ी होती है। तो वो किसके होंगे, 65 वर्ष के होंगे। और 62 वर्ष के हमारे कौन होंगे, उच्च न्यायालय के होंगे। सर्वोच्च न्यायालय 65 और उच्च न्यायालय 62। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास राष्ट्रपति अब्सेंट हैं